सफ़ेद कोट और स्टेथोस्कोप सिर्फ एक लिबास नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का दूसरा नाम है। नर्सिंग सिर्फ एक नौकरी नहीं, मानवता की सच्ची सेवा है। इन्हीं लाइनों से आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जो नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं एम्स में, बहुत सारी एम्स में वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आपको मैं पूरा PDF के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, ये रही आपकी जानकारी। ऑफिशियल वेबसाइट में मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो देखिए, यहाँ पे नॉरसेट ऑफिसर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखिए नॉरसेट का है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आपका जारी हो चुका है। कौन सा है? नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट 11। व्यू पे क्लिक करके मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक PDF डाला हुआ है। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो PDF है, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, जानकारी कुछ इस प्रकार है। नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसके बारे में इन्होंने PDF निकाला हुआ है। फॉर्म जो है वो कब से भरे जाएंगे, पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे। BSc नर्सिंग जिनके पास है वो भर सकते हैं। उसके साथ आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग ये भी भर सकते हैं और GNM वाले भी भर सकते हैं। तो ये सारे तीनों कैटेगरीज के जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है, अगर आपने इन सब सब्जेक्टों में किया हुआ है ग्रेजुएशन, पोस्ट सर्टिफिकेट और BSc नर्सिंग, और इनमें से आपको नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगा, तो इनमें से आपने किया हुआ है। यहाँ पे देखिए GNM दिया हुआ है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कहीं पे पहले से ही कर रहे हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 50 बेडेड का। तो यही आपका क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो एज है वो 18 से 30 साल इन्होंने रखा हुआ है। एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग से आपको मिल जाएगा, 3 साल और 5 साल कैटेगरी वाइज जो रहता है वो आपको मैं नीचे बताता हूँ। सबसे पहले आपको फीस देख लीजिए। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये पेमेंट आपको करने पड़ेंगे, और ST SC के लिए जो ST SC और EWS है वो 2400 रुपये पेमेंट कटेगा। डिसेबिलिटी पर्सन के लिए जो है वो फीस नहीं रखी है, ये कुछ भी वो फ्री में फॉर्म भरेंगे। और इसका पेमेंट जो DBT कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। सॉरी, UPI से नहीं कटेगा, ये नेट बैंकिंग से कटेगा, डेबिट कार्ड से कटेगा और क्रेडिट कार्ड से कटेगा। बाकी UPI से आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो। इसके बाद आपको मैं बता दूं, जो इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम जो है वो आपका 12 सितंबर को एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज का होगा। प्री का, मेन का जो पेपर है वो 30 सितंबर से पेपर होंगे। ये रहा आपका पेपर का। और आपको मैं बता दूं, लास्ट डेट इसका भरने का रहेगा 13 अगस्त। और फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं वो कल से हुए हैं, मतलब 24 तारीख से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और आपको मैं पेमेंट बता दूं, पेमेंट इसमें कितना मिलेगा आपको, 9000 रुपये, 9300 रुपये ग्रेड पे के हिसाब से पेमेंट आपको मिलेगा। 3400 रुपये जो है 34,800 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट स्टार्टिंग मिलेगी। ग्रेड पे इसमें 4600 रहता है। तो देखिए, यहाँ पे वैसे पेमेंट जो है, पे बैंड यहाँ पे देखिए, लिखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट टू, और 9300 रुपये स्टार्टिंग से 34,800 रुपये करीब ये जाएगा। और आपका ग्रेड पे जो रहेगा वो 4600 रुपये के ग्रेड पे रहेगा। एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग जो है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये पेमेंट दिया जाएगा आपको। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जो डेट है वो फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 24 तारीख से हो चुके हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने का रहेगा 8 अगस्त। ठीक है। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे देखिए NOC जो है वो 8/8/2026 के अकॉर्डिंग आप NOC ले सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट पहले से ही हैं तो। ठीक है। इसके बाद एग्जामिनेशन जो अपेयरिंग है वो 24/8 जो है स्टेटस आप चेक कर पाएंगे। सेंटर जो है अबाउट सिटी सेंटर जो आपको चेक किया जाएगा एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग 3/9/2026 को। एडमिट कार्ड जो है अपलोड होगा 9/9/2026 से। और CBT 1 जो है आपका स्टार्ट होगा 12 सितंबर से। और इसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेकेंड जो होगा वो 30 सितंबर 2026 से स्टार्ट होगा। रिजल्ट जो है वो आपको इसी साइट पे मिल जाएगा। रिजल्ट जैसे अनाउंस होता है तो मैं आपको अपने इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, फॉर्म भरने का आपको मैंने बता ही दिया है। इसके बाद आपको डिटेल में और बता देता हूँ यहाँ पे मेन चीज़ें क्या है।
एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और 50 बेडेड एक्सपीरियंस के लिए आप किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप हैं एक्सपीरियंस वहाँ से ले सकते हैं। एनओसी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में आप सर्वेंट हैं पहले से ही, तो आपको एनओसी तो लेनी ही पड़ेगी, वहाँ पे आप बनवा लीजिए ताकि आपको फॉर्म भर पाए। एनओसी आपको लेनी ही पड़ेगी, कंपलसरी रहेगा। वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिया जाएगा, वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के टाइम पे। एज रिलैक्सेशन आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे 5 साल ST/SC को 5 साल एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा 30 साल के ऊपर का। ओबीसी में 3 साल मिल जाएगा, PWD का जो है वो 10 साल मिलेगा। और इसके बाद बहुत सारी जो है यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने। इसके बाद आपको मैं बता दूं, ओबीसी NCL का सर्टिफिकेट आप जरूर लगाएं अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो। अगर ओबीसी में आप आते हैं तो NCL का सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लें, इसके बाद आप फॉर्म भरें तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी है तो आप ओबीसी सेंट्रल वाला ही बनवा लें। क्वालिफिकेशन आपको मैं बता ही चुका हूँ, BSc नर्सिंग GNM 50 बेडेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये होना चाहिए, और नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आपको नीचे दिखा देता हूं मैं, देखिए एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम के लिए आपका प्री जो है, प्री में आपको यहाँ पर 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेंगी। और इसके बाद आप 5 सेक्शन में आपका फॉर्म जो है रहेगा, और 20 क्वेश्चन पर सेक्शन में आपके रहेंगे। 18 मिनट आपको एक सेक्शन में आपको आंसर करने हैं। तो 100 क्वेश्चन फर्स्ट प्री में, और ऐसे ही आपको सेकंड जो रहेगा स्टेज में, उसमें आपका रहेगा 180 मिनट का यहाँ पे दिया जाएगा सेकंड में। और यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 160 MCQ क्वेश्चन, 160 मार्क्स के रहेंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी रहेगी। 4 सेक्शन में ये रहेगा, 45 मिनट पर सेक्शन आपको देने हैं, 40 क्वेश्चन पर सेक्शन आपको इसमें रहेगा। तो ये आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर आने वाले हैं वो है। इसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ, सिलेबस में देखिए यहाँ पे इन्होंने दे दिया है सिलेबस एज पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन वर्ड। नीचे आपको दिखा देता हूँ एक बार और। सिलेबस के लिए आप PDF, ये जो PDF है इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद अच्छे से पढ़ सकते हैं। मेन चीज मैंने आपको बता ही दिया है। अब आपको मैं सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। वैसे देखिए किस किस एम्स के लिए जो वैकेंसी आई है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए अवंतीपुरा, भटिंडा, भोपाल, बिलासपुर, भुवनेश्वर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी, कल्याणी, मंगला, देखिए यहाँ पे कल्याणी, मंगलागिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली, फिर इसके बाद पटना, RAE बरेली, रायपुर, रिवारी, ऋषिकेश, विजयपुर और सेंट्रल आर्म्स फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहाँ पे ये वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी का चार्ट मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देखिए। और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये रहा वैकेंसी का चार्ट, ये पूरा रहा कि आपको कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिएगा, देखिए ये पूरा चार्ट है वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। जनरल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना नीचे, ये सारे जो एम्स हैं वहाँ पे है पूरी वैकेंसीज। इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। टोटल जो पोस्ट आई हुई है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2218 पोस्ट हैं टोटल, सीटें हैं वो भी कैटेगरी वाइज और आपका एम्स के अकॉर्डिंग जितने भी हैं। तो ये पूरी जानकारी आपकी रही। और यहाँ पे देखिए अगर आप अंडरटेकिंग वगैरह आपका लगाता है, आप फॉर्म भरते हैं तो अंडरटेकिंग आपको देना ही पड़ेगा, तो ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये रहेगा फिजिकल रिगार्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल लिमिटेशन, इसका भी आपको फॉर्म बनवाना पड़ेगा, मेडिकल से आपको साइन करानी पड़ेगी इसको भी। और इसके बाद ये रहा आपका डिसेबिलिटी पर्सन के लिए, ये आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इसमें बनवाना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आप EWS सर्टिफिकेट यहाँ से बनवा सकते हैं, ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद इसी में आपको बनवाना पड़ेगा तब आप फॉर्म भर पाएंगे। और इसके बाद ये रहा आपका एज कंसेशन में, इसमें अगर आपको चाहिए तो ये वाला आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये रहा पूरा डिटेल आपका एम्स नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर 11 का जो पोस्ट आया हुआ है
वो है। तो एक बार मैं डेट आपको और रिवाइज करा देता हूँ। 24 तारीख से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 13 अगस्त को ये फॉर्म लास्ट रहेगा, शाम के 5 बजे तक फिक्स कर दिया इन्होंने, 5 बजे तक ही फॉर्म भर पाएंगे आप। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें इसको।